नमस्कार, मैं मेघा कौशिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों कहते हैं निभ जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता पति पत्नी का होता है और निभ जाए क्योंकि कहा जाता है कि ये जितना सुखी एक दूसरे के साथ रहते हैं उतना ही दुखी एक दूसरे से होते हैं और ये तब होता है जब आपस में प्यार नहीं होता, समझ नहीं होती। तो क्या आप पति पत्नी के बीच भी नहीं बनती? क्या आपकी पत्नी आपसे रूठी हुई रहती है? क्या तलाक की नौबत आ चुकी है? तो बताएंगे आज का महाटोटका। साथ ही लोकसभा चुनाव की हम रोज चर्चा करते हैं, तो आज बात करेंगे उस टोटके की जिससे आप विश्व विख्यात बन सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आपकी परेशानियों का हल भी हम आपको देंगे। फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शो की शुरुआत करते हैं और आज का दुर्लभ संयोग सबसे पहले जान लेते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज एक ऐसे महाचमत्कारिक टोटके की जिसे करने के बाद रूठ कर मायके में बैठी हुई आपकी पत्नी दौड़ी चली आएगी आपके पास। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज सोमवार के महाचमत्कारिक उपाय। दोस्तों, आज सोमवार दिनांक 1 अप्रैल सन 2019 को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है, साध्य योग है और आज अप्रैल फूल दिवस भी है। तो इन सब का बड़ा ही शुभ संयोग बन पड़ा है। आज के योगायोग के कारण परमेश्वर शिव के आशुतोष स्वरूप का व्रत करना, पूजन करना, उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन भगवान शिव के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है। मन खुश रह सकता है, गुड फील बना रहेगा। तो आज कैसे करें भगवान आशुतोष को प्रसन्न? आइए, क्या है उनकी सरल पूजन विधि, उसको समझ लेते हैं। तो आज द्वादशी तिथि के दिन भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप में सफेद शिवलिंग का कच्चे दूध से, छाछ से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, सुगंधित इत्र के जल से भगवान आशुतोष का अभिषेक कीजिएगा। भगवान आशुतोष का दशोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार जो भी संभव हो आपसे पूजन अर्चन कीजिएगा। भगवान आशुतोष के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीप दान अवश्य कीजिएगा। चंदन से बनी धूप बत्ती की धूप अर्पण कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। सफेद कनर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। चंदन से भगवान आशुतोष को तिलक कीजिएगा। सफेद पेड़े का भोग लगाइएगा। एक माला, एक मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 108 बार बैठ के भगवान आशुतोष के समक्ष उसका जाप कीजिएगा। पेड़े का भोग पूजन के पश्चात किसी छोटी कन्या को खिला दीजिएगा। तो आज का भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने का जो मंत्र रहेगा उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, लिख लीजिए। ओम बम आशुतोषाय बम नमः। ओम बम आशुतोषाय बम नमः। ओम बम बीज मंत्र के साथ भगवान आशुतोष के नाम को जोड़ लेते हैं तो उस मंत्र के अंदर करोड़ों गुना शक्ति बढ़ जाती है। ओम बम आशुतोषाय बम नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भगवान आशुतोष की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें मिलेगी समस्त दुखों से मुक्ति, सुखों की प्राप्ति, बढ़ेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मिलेगी डिप्रेशन से परमानेंट मुक्ति। बिल्कुल, तो दुर्लभ संयोग की बात हो गई है और उस दुर्लभ संयोग में किस विधि से पूजा करनी है ये भी बता दिया है। लेकिन आगे अगर आपकी पत्नी आपसे रूठी हुई है, तलाक की नौबत आ गई है, उसको मनाना है तो उसका क्या टोटका करना है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। सबसे पहले कॉलर संदीप जी हिमाचल से पंडित जी जुड़े हैं। 21 जनवरी 1991 डेट ऑफ बर्थ और 10:57 का रात का समय है। स्वागत है संदीप जी, समस्या बताएं। गुरु जी प्रणाम। शिव आशीर्वाद। गुरु जी, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके लिए गुरु जी भविष्य पूछना है कि क्या सरकारी नौकरी के चांसेस है? देखिए बेटा, आपकी संदीप, आपकी 7 साल की केतु की महादशा
नवंबर 2018 में कंप्लीट हुई है। पिछले वर्ष 28 नवंबर 2018 को 7 साल की शुक्र की महादशा आपकी कंप्लीट हुई और अब 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू हुई है आपकी 28 नवंबर 2018 से। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश है और शनि के घर में मित्र राशि में बैठा है। निश्चित तौर पर पिछले 7 वर्ष में आपने जो भी कंपटीशन दिए उसके अंदर केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अब चूंकि 20 साल का आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, पीरियड ऐसा जिसके अंदर भाग्य की बहुत ज़रूरत पड़ती है और आपका भाग्येश शुक्र आने वाले समय में आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो भी कंपटीशन दे रहे हैं अच्छे से उस कंपटीशन को फाइट कीजिए और निश्चित तौर पर आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होगा। उपाय के तौर पे चूँकि आपकी जन्म कुंडली में एक पितृदोष है, घर में पितरों के निमित्त शुद्ध देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास अवश्य जलाइए और सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। 11 बार 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बिल्कुल। और निवई से माया भी जुड़ गई हैं पंडित जी, बेटी देवयानी के लिए पूछना चाहती हैं। 8/8/2002 डेट ऑफ बर्थ और 4:45 का शाम का समय। स्वागत है माया जी, क्या सवाल है बेटी के लिए? हाँ जी नमस्ते जी बोलो बेटा। मैं ऐसे कह रही हूँ, ये पंडित जी इसके जैसे पढ़ने का टाइम है, जैसे इसके थोड़ी परेशानियाँ चल रही है, तो इसका भविष्य कैसा रहेगा, इसके स्वभाव में क्या है और इसका भविष्य कैसा रहेगा ये बताओ जी। देखिए माया जी, जहाँ तक इस बच्चे का सवाल है, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक तो इसका अश्लेषा नामक गढ़मूल नक्षत्र का जन्म है। अश्लेषा नक्षत्र में जो बच्चे जन्मते हैं, पैदा होते ही 27वें दिन योग्य आचार्य के निर्देशन में उनकी पूजा शांति होती, हवन होती है, डाकोत यानी शनि का दान जाता है। आशा करते हैं आपने करवाया होगा, नहीं करवाया है तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, आयु इसकी पूरी बनी रहे, पढ़ाई में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करे, तो सबसे पहले गढ़मूल नक्षत्र की शांति कराइए। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में बना हुआ सर्प दोष। ये सर्प दोष जिन जातकों की कुंडली में होता है, ऐसे लोगों को जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा, इसकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच का। चौथा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच का। आयु सुख में कमी करता है, इसलिए इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवाइए। योग्य आचार्य के निर्देशन में जो नीच के ग्रह हैं, मंगल नीच का है, शुक्र नीच का, उनकी विधिवत शांति करवाइए। उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की पूजा करवाइए और साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिए। इन सरल से उपाय से फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो उपाय माया जी आपको बता दिए हैं पंडित जी ने, वो कीजिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। और आगे कोटा से राजेंद्र जी का कॉल लेते हैं। भांजी के लिए पूछना चाहते हैं, लक्षित नाम है, 17/11/2000 डेट ऑफ बर्थ और 7:44 का शाम का समय। स्वागत है राजेंद्र जी, सवाल क्या है बताएं? जी राजेंद्र जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और फिर सवाल कीजिए। मैडम 17/9 जी 17/9/2000। प्रश्न पूछिए। श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा, प्रश्न पूछिए। सर इसका एक तो भविष्य कैसा रहेगा, और अभी इसका 10 अप्रैल को IIT का पेपर है, IIT का, तो इसका कैसा जाएगा पेपर, उसका भविष्य आगे कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक इस बच्चे का सवाल है आपके भांजे लक्षित का, इसकी जन्म कुंडली में वैसे शनि बहुत अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है और फ्यूचर भी इस बच्चे का अच्छा है, लेकिन अभी सूर्य की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है और वो 15 अप्रैल को ख़त्म होगा। पिछले 1 वर्ष से इसको सूर्य में शनि नेगेटिव पीरियड होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा इसका 15 अप्रैल को। उसके पश्चात सूर्य की महादशा, बुध का अंतर, डेट विल बी मच बेटर पीरियड। हो सकता है इसका एडमिशन हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर एक शुक्र ग्रह जो है वो नीच का होकर बैठा है। योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी ग्रह शांति करवा लीजिएगा। दूसरा जो है वो एक इसको पन्ना रत्न पहना दीजिएगा, या तो पेंडेंट के रूप में पहना दे 5.25 रत्ती का सोने के अंदर। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कर दीजिए। हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए। फ्यूचर वैसे इस बच्चे का बहुत अच्छा है और अभी फ़िलहाल जो मुख्य प्रश्न है कि IIT में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पे इसके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, तो राजेंद्र जी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि पंडित जी ने कहा है सिलेक्शन तो हो ही जाएगा और फिर आपके भांजे ने अगर मेहनत की है तो मेहनत का फल भगवान जरूर देता है। और दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज सोमवार है, भगवान शिव का वार है और भगवान शिव को हम पूछते हैं जिससे हमें अच्छा वर मिले, अच्छी कन्या मिले। तो कन्या आपको मिल गई है, आपकी पत्नी है, लेकिन
वो अगर नाराज है, अगर आपकी तलाक की नौबत आ गई है, आपके जीवन साथी से आपकी नहीं बनती है, तो आज हम आपको देंगे एक महा टोटका। चलिए पंडित जी से जानते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं आज सोमवार के दिन के गुड लक टिप्स के महा चमत्कारिक उपाय। तो दोस्तों, क्या आपकी पत्नी, आपकी वाइफ, आपकी जीवन संगनी, आपकी लाइफ पार्टनर अक्सर आपसे रूठकर मायके चली जाती है? क्या इस बार वो परमानेंटली अपने पीहर में जाके मायके में जाकर बैठ गई है? क्या आपकी वाइफ, आपकी जीवन संगनी, आपका लाइफ पार्टनर अब आपको कोर्ट कचहरी में घसीटने की बात कह रही है? क्या आपको लगता है कि आपकी वाइफ, आपकी पत्नी बाहर के लोगों के प्रभाव में आकर आपसे रिलेशन तोड़ने के ऊपर आमादा है? क्या कोर्ट कचहरी का, तलाक का नोटिस आपको मिल चुका है? क्या आप अपने टूटते हुए, दरकते हुए रिलेशंस को, वैवाहिक जीवन को बचाना चाहते हैं? यदि हां, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको एक ऐसा महाचमत्कारिक उपाय, महाचमत्कारिक टोटका बताने जा रहा हूं, जिसको करने के पश्चात आपकी रूठी हुई पत्नी भी करने लगेगी आपसे बेइंतहा प्रेम। आपकी पत्नी को भड़काने वाले लोगों का होगा सत्यानाश। आपके विवाह सुख में आ रही तमाम अड़चने, रुकावटें, परेशानियां हो जाएंगी खत्म। तो करना क्या है? आपको करना यह है कि आज सोमवार को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इस तरह के चमत्कारिक उपाय, टोटके सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में ही बताए जाते हैं। बार बार कहता हूं कि एक भी उपाय, एक भी टोटका कॉपी पेस्ट गूगल वाला नहीं है। ये अनुभूत उपाय हैं, ज्योतिष के अनमोल खजाने में से निकाल के लाए गए उपाय हैं। मन से कीजिएगा, श्रद्धा से कीजिएगा, फल अवश्य मिलेगा। यही इस शो की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। पिछले 5 साल से जो अगर ये शो कंटिन्यू चल रहा है और आप सब लोगों का प्रेम मिल रहा है, तो इसके पीछे मुख्य कारण यही है। तो दोस्तों, करना क्या है? आज सोमवार को संध्या समय के पश्चात एक सफेद कपड़े के ऊपर लाल रंग की स्याही से, एक सफेद कपड़े के ऊपर लाल रंग की स्याही से, इंक से रूठ कर मायके में जा बैठी आपकी पत्नी को वापस आपके पास आने में रोक रहे लोगों का, दुश्मनों का, तलाक देने के लिए उकसा रहे लोगों का नाम लिख दीजिए। XYZ कोई भी क्यों नहीं हो, सास हो, ससुर हो, भाई हो, जो भी हो, XYZ सबके जो तलाक लेने को उकसा रहे हो, उनका नाम लिख दीजिए। नाम लिखे सफेद कपड़े के ऊपर चारों कोनों पर एक एक हरी मिर्च और एक नींबू के 4 टुकड़े करके हर कोने में एक एक टुकड़ा रख दीजिए। अब एक बाउल में संभव हो तो चांदी की कटोरी लीजिएगा। चांदी की कटोरी में कच्चा दूध भर दीजिएगा। चांदी की कटोरी नहीं हो तो कोई भी बाउल ले सकते हैं। एक कटोरी में कच्चा दूध भरकर उसमें रूठकर मायके में जा बैठी पत्नी को भड़का रहे लोगों का नाम लेकर पीली सरसों के 21 दाने उस दूध में डाल दीजिएगा। प्रार्थना करते जाइएगा कि ये जो मेरी पत्नी को भड़का रहे हैं, ये सब मेरी पत्नी से दूर जाए और मेरी पत्नी को सद्बुद्धि आए। अब सफेद कपड़े के समीप एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, साथ में 3 अगरबत्ती भी जलाइएगा। शिव मंदिर की तरफ देखते हुए भोलेनाथ से, महादेव से, अर्धनारीश्वर से रूठकर मायके में जा बैठी पत्नी को वापस लाने के लिए, अपने विवाह सुख को प्राप्त करने में आ रही तमाम रुकावटों, परेशानियों को दूर करने की विनती कीजिएगा। साथ ही उन लोगों का नाम भी
भोलेनाथ को भी बताइएगा। जो आपकी रूठी हुई पत्नी को भड़का रहे हैं, आपके प्यार के, आपके विवाह सुख के दुश्मन बन बैठे हैं। कटोरी में पीली सरसों के दाने मिश्रित जो दूध है, उससे मंदिर में जाकर भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा, शिव आरती कीजिएगा। सफेद कपड़े में जो सामान रखा है, सभी सामग्री की पोटली बनाकर मंदिर के पास ही जमीन में एक हाथ गड्ढा खोदकर उसके अंदर उस कपड़े को रख दीजिएगा। और जब आप उस गड्ढे पर मिट्टी डालें तो अंत में उसके ऊपर एक साफ पत्थर रख दीजिएगा। इस उपाय के पश्चात आपको अगले 5 सोमवार तक उसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करना है, शिव जी का व्रत रखना है, सोमवार का व्रत रखना है। इस उपाय को करने के पश्चात आप देखेंगे कि कैसे आपकी रूठी हुई पत्नी को भड़का रहे आपके दुश्मनों की सारी चालें फेल होने लग जाएंगी और भोलेनाथ की कृपा से आपकी रूठी हुई पत्नी मायके से जल्द आकर आपके पास रहने लगेगी, आपसे प्रेम करने लगेगी, आपके विवाह सुख में आ रही तमाम रुकावटें दूर होंगी। तो चमत्कारिक उपाय अपनी रूठी हुई पत्नी को मायके से वापस बुलाने का, ताकि ये कोर्ट कचहरी जो है वो बंद हो सके। इस उपाय को करिएगा, आपको फल निश्चित तौर पे मिलेगा और फोन करके हमें बताइएगा कि आपको इस उपाय से कितना फायदा हुआ। बिल्कुल, तो उपाय जो विधि है पंडित जी ने आप सभी को बताई है और उम्मीद हम यही करते हैं कि आपने नोट कर ली होगी, इससे आपको फायदा होगा। दर्शकों, आगे बात करेंगे चुनावों की। लोकसभा चुनाव में अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े नेता बन जाएं, आप विख्यात हों, प्रसिद्ध हों, तो उसके लिए क्या उपाय करना है। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम आपको महाटोटके दे रहे हैं, वो उपाय दे रहे हैं जिससे आपके जीवन में गति आएगी, शांति आएगी, सुख समृद्धि आएगी। तो कुछ उपाय तो हमने आपको बताया और अब चुनावों की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी समस्याओं के समाधान लेते हैं। सरोज जी पंडित जी ब्यावर से जुड़नी है और 23 मई 1984 डेट ऑफ बर्थ और 5:15 बजे का शाम का समय। स्वागत है सरोज जी, समस्या बताएं अपनी। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। सर मेरा 23 मई है, 30 मई नहीं 23 मई है। हाँ बेटा, 23 मई 1984। आप प्रश्न पूछिए बेटा। मैंने पहले भी आपसे बात करी थी, मैं मांगलिक हूँ, आपने मुझे कुछ उपाय बताए थे। तो वो खेजड़ी का बताया तो हमारा पंडित मना कर रहा है। और ये भी पूछना कि मेरे जिनमाल कब से सही होंगे, हम दोनों एक साथ कब से रहने लग जाएंगे। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, शनि की मादशा राहु का अंतर आपको सन 2017 से चल रहा है। राहु जो है वो आपके हर काम में परेशानी लेके आ रहा है। ये आपका नेगेटिव पीरियड जो 2017 से चल रहा है, ये ख़त्म होगा अक्टूबर 2020 में, 13 अक्टूबर 2020 के पश्चात। रही बात आपकी दूसरी मंगल शनि की हार्डनेस, मांगलिक ही नहीं, आप कोई ये कहे करोड़ गुना मांगलिक हैं, डबल तिबल चौबल मांगलिक है, क्योंकि मंगल के साथ शनि का कॉम्बिनेशन हो गया है। अब आप जहाँ रहती हैं वहाँ अगर पंडित को ज्ञान नहीं है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे जयपुर में हम लोग इसकी पूजा करवाते हैं। आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। शनि मंगल खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष उसको साक्ष्य मानते हुए शनि मंगल की जो हाइपर इंटेंसिटी है, अत्यधिक ऊर्जा है, उसकी पूजा विधान करवाइए, ताकि
ये जो अति ऊर्जा या आपके और आपके रिलेशंस के ऊपर भारी पड़ रही है, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक या तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या विवाह से जुड़ी तमाम समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं सरोज जी आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा और किस तरह पूजा करनी है ये पंडित जी ने आपको बता दिया। और दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजनीति में सफलता प्राप्त करने के उन उपायों की जिससे आप विश्व विख्यात बन सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं आज चुनाव में बम्पर जीत दिलवाने वाला महासोमवार का महाचमत्कारिक टोटका। तो दोस्तों, क्या आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और आप चुनाव में इलेक्शन में बम्पर जीत चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप विश्व विख्यात बने? क्या आप अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के मध्य नेम एंड फेम बनना चाहते हैं, हर कोई आपको पसंद करे? यदि हां, तो आज किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक टोटका, आज एक मंत्र का जाप बनाएगा आपको विश्व विख्यात, दिलाएगा चुनाव के अंदर बम्पर जीत, मिलेगी आपको पावरफुल पोस्ट, आपके ज्ञात अज्ञात गुप्त शत्रु दुश्मन भागेंगे आपसे कोसों दूर। करना क्या है? आज आपको संध्या समय में सफेद वस्त्र धारण करके शिव मंदिर में जाना है। संध्या समय में सफेद वस्त्र धारण करके शिव मंदिर में जाना है। शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना है। शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना है। एक शुद्ध देशी घी का दीपक अर्पण करना है। शिवलिंग पर 108 बिलपत्र अर्पण करने हैं। भोग में भांग, सफेद मिठाई, फल अर्पण करना है। शिव आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, अपनी बम्पर जीत की कामना करनी है। पूजा से निवृत्त होने के पश्चात बाजार से 21 गिलास केसर वाला गर्म मीठा दूध पैक करवाकर फुटपाथ पर सो रहे गरीब लोगों को वो जो 21 गिलास दूध है 21 लोगों को मिट्टी के सकोरे के अंदर डालकर पिला दी। आज जब आप भोलेनाथ के ऊपर बिलपत्र अर्पण करेंगे तो उस वक्त बिलपत्र चढ़ाने का मंत्र क्या रहेगा? ओम सर्व विख्याताय नमः, ओम सर्व विख्याताय नमः, ओम सर्व विख्याताय नमः। तो इस मंत्र के जाप से बिलपत्र अर्पण करने हैं भोलेनाथ के ऊपर और 21 गिलास दूध बाजार से खरीद कर मिट्टी के सकोरे में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को आपको मिट्टी के सकोरे के अंदर पिलाना है। इस उपाय से, चमत्कारिक उपाय से निश्चित तौर पर बनेंगे आप विश्व विख्यात, मिलेगी चुनाव में बम्पर जीत, बनेंगे मंत्री। बिल्कुल। और दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं, गुड लक टिप्स की बात कर लेते हैं जिनसे आपका दिन पूरी तरह से सुखमय बनेगा और स्पेशल बनेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आपके पसंदीदा गुड लक टिप्स। सबसे पहला गुड लक टिप्स आपकी सेहत से जुड़ा। आज पीपल के पेड़ पर दूध अर्पण कीजिएगा, सेहत हेल्थ सेक्टर बढ़िया बनी रहेगी। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, शिवलिंग पर दही अर्पण कीजिएगा, पढ़ने में भी मन लगेगा और एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। आज का गुड लक टिप्स हमारे उन दर्शकों के लिए जो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो आज शिव मंदिर में मीठी रोटी अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जी पंडित जी, और नौकरी में सफलता चाहते हो या सारी बाधाएं खत्म हो, उसके लिए दिव्य मंत्र क्या है? आइए दोस्तों, जानते हैं आज का महादिव्य मंत्र। ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः, ओम अपराय नमः। लाभ क्या है? यदि आप नौकरी में सफलता चाहते हो, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता चाहते हो, व्यापार में आप सफलता चाहते हो, जीवन में सुख शांति चाहते हो, तो इस मंत्र का प्रतिदिन यथाशक्ति जाप करें। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर सोमवार को भगवान शंकर को भोग लगाए। निश्चित तौर पर आने वाली हर बाधा, हर हर्डल स्वतः ही दूर होगी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, आप सोमवार से शनिवार हमें कॉल कर सकते हैं।
आपसे फिर होगी मुलाकात। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।